तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गोल्डन पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज की वीडियो हमारे जीके सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने भारत के महान व्यक्तियों की समाधि स्थल को कवर किया और आज की वीडियो में हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा टारगेट एसएससी जीडी है और आज के दिन ही एसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसने बताया कि एसएससी जीडी का एग्जाम कब से कब तक है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मिड में, इसके बीच में एसएससी अपना एग्जाम लेगी। ठीक है, यदि अभी तक आपने एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है हल्की हार्ड जाने वाली है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एसएससी ने अपने जीडी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को भी शामिल कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इससे पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि इंडिया में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था। भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा? कोचीन। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? कोचीन हवाई अड्डा। यदि हम बात करें भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो कौन सा है अपना? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। यदि हम बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो भारत में है उसका नाम क्या है? त्रिची। कौन सा? त्रिची एयरपोर्ट, जो कहां पर है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तो भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिची एयरपोर्ट। तो अभी तक हमने देखा तीन चीजें कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। दूसरी बात देखी हमने कि भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा, जो कहां पर है? केरल में। तीसरी बात देखी हमने भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? त्रिची एयरपोर्ट, कहां पर है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ प्रसिद्ध एयरपोर्ट को। ठीक है, तो उससे पहले इसे हम रफ कर देते हैं। सबसे पहला है अपना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है भारत का? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो हमारा अगला नाम कौन सा आता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मुंबई। कहां पर? मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर है? मुंबई में। जैसा कि आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, एवं छत्रपति शिवाजी की मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने दो प्रमुख करों का शुरुआत की थी। कौन कौन से कर थे वो? चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला हवाई अड्डा कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? कोलकाता। कहां पर? कोलकाता। कोलकाता में किनका हवाई अड्डा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस जो है जिन्होंने 1939 कब? 1939 में किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? फॉरवर्ड। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और लगभग इसी समय इन्होंने एक सेना का गठन किया था जिसका नाम क्या था? फ्री इंडियन लीजन। क्या नाम था? फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय युद्धबंदी थे उनको मुक्त कराकर इस सेना में शामिल किया था। नाम क्या है इसका? फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, इसके 4 विभाग थे, 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और एक और कौन सा था? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बांटा गया है। तो क्या देखा हमने? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोलकाता में। तो बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, तो उससे पहले रफ कर देते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हवाई अड्डा कौन सा है हमारा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? नागपुर। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर? नागपुर में। और नागपुर का है अपना महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर से ही कुछ याद आया आपको? नागपुर जो है इसे भारत में ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जानते हैं? नागपुर को। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। और नागपुर में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और नागपुर में ही 1920 में, नागपुर में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो बहुत ही फेमस अधिवेशन अभी तक माना जाता है। इसी में यह बात तय की गई थी कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारत को भाषा के आधार पे बंटवारा किया जाएगा। तो बाद में कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। फिर जो मद्रास के तेलुगु भाषी जो नेता थे, कौन? पोट्टी श्रीरामुलु, वो भूख हड़ताल में बैठते हैं। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मद्रास में हाहाकार मच जाता है, ठीक है। आंदोलन होते हैं, विद्रोह होते हैं, जिस कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विवश होकर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना भाषा के आधार पे? आंध्र प्रदेश। जो कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमने क्या पढ़ा अभी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नागपुर। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। हमारा अगला हवाई अड्डा कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तो सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद। क्योंकि 2018 में, कब? 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। कहां पे? अहमदाबाद में। जो कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता का स्मारक, इसका निर्माण किसने किया था? राम वी सुतार। किसने? राम वी सुतार ने। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन थे? बनाया किसने था? राम वी सुतार। कहां पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहां पे? अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? एक आंदोलन होता है 1928 में, कौन सा? वारदोली सत्याग्रह। कौन सा? वारदोली सत्याग्रह। उस सत्याग्रह के बाद वारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? अहमदाबाद। तो क्या देखा हमने? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद में। यदि हम बात करें अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी, ठीक है। कहां पे? अहमदाबाद कहां पर है? अहमदाबाद जो है गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और वही उसी अहमदाबाद में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा अगला एयरपोर्ट कौन सा है? गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। कौन सा? गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। कहां पर है ये? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पर है? असम में। कहां पे? असम में। गुवाहाटी कहां पर है? असम में, ठीक है। तो गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा कहां पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां है? असम में। गोपीनाथ बारडोली ये कौन थे? गोपीनाथ बारडोली असम के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? गोपीनाथ बारडोली असम के पहले मुख्यमंत्री थे। यदि हम बात करें बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यदि हम बात करें यूपी, तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यदि हम बात करें दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ठीक है। और अभी हमने देखा कि असम के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोपीनाथ बारडोली। तो मैंने आपको 4 राज्य के पहले मुख्यमंत्री के नाम बताए हैं, इसी को भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारडोली, ठीक है। आगे देखो यूपी के पहले मुख्यमंत्री बलदेव सिंह,
बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश। यदि हम बात करें भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री, क्या भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। कहां पे? यूपी। कहां पे? यूपी में। यदि हम बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहां पे? यूपी में। और इन्हीं की याद में हम प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी, कब? सरोजिनी नायडू की याद में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाते हैं हम? 13 फरवरी। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू की याद में। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला क्या थी? राज्यपाल थी। इसके साथ यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च। कब? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यदि हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च। ठीक है, तो क्या देखा हमने? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कहां पे? यूपी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला हवाई अड्डा कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? लखनऊ। कहां पे? लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है। यहीं पे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल है बहुत छोटा था। ये 1977 में जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी जनता पार्टी में 3 प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जिसमें तीनों का कार्यकाल बहुत छोटा छोटा था। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? लखनऊ। लखनऊ कहां पर है? यूपी। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहां पर क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि हम बात करें लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी है। ठीक है, गोमती रिवर, उसके किनारे कौन बसा हुआ है? लखनऊ। और लखनऊ में क्या है अपना? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे आगे है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहां पर है? अमृतसर। कहां पे? अमृतसर, जहां पे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहां पर है? अमृतसर में है। उसी अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी सिख धर्म के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे ये? 4th गुरु। कौन से गुरु थे ये? गुरु रामदास सिख धर्म के 4थे गुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन थे। ठीक है, तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अमृतसर। और अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल। क्या है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में ही 1984 कब? 1984। गोल्डन टेम्पल में ही 1984 में सिख विद्रोह, सिख दंगे होते हैं, जिसके बाद 1986 में भारत में एनएसजी कमांडो की स्थापना होती है। किसकी? एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और वर्तमान में एनएसजी कमांडो का अध्यक्ष कौन है? एमए गणपति। कौन? एमए गणपति। एमए गणपति वर्तमान में एनएसजी कमांडो के अध्यक्ष है। एनएसजी कमांडो की स्थापना कब हुई भारत में? 1986 में। कब? सिख दंगे, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। जब सिख दंगे कहां पे होते हैं? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर है ये? यह है हैदराबाद। कहां पे? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। किसकी? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। वहीं पर क्या है अपना? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में। मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है, परंतु आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी क्या है? वो अमरावती। क्या है? अमरावती है, जो 2023 में बदल दी जाएगी। ठीक है, परंतु वर्तमान में जो हैदराबाद है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की राजधानी है। ठीक है, तो हैदराबाद में क्या है अपना?
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। किसका? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजीव गांधी की हत्या कब कर दी गई? 1991 में। किसके द्वारा? लिट्टे नामक संगठन के सदस्य के द्वारा। लिट्टे नामक संगठन के सदस्य के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, देखो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाइए और इसके साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहा हूं इसको भी कॉपी में नोट डाउन करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमारा अंतिम जो है अभी इस बोर्ड के लिए वो क्या है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोझिकोड। कहां पर? कोझिकोड, केरल। कोझिकोड कहां पर है? कोझिकोड केरल का एक शहर है, वहीं पर अपना हवाई अड्डा कौन सा है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कालीकट ही वो पहला जगह था जहां वास्को डिगामा 1498 पहुंचे थे। कब? वास्को डिगामा 1498 में कहां आए थे? कालीकट में। ठीक है, तो वही कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोझिकोड। कोझिकोड कहां है? केरल में। ठीक है, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, इसका पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आने वाला है। जब तक आप पार्ट 1 को देखकर रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं, इसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं उसको याद करें। और यदि अभी तक आपने SSC GD की तैयारी शुरू नहीं की है तो एक नए ढंग से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है हल्की हार जाने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।